जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने कल 45 क्वेश्चंस कर लिए थे, उससे थोड़ा आगे चलते हैं। उससे थोड़ा टॉप लेवल का क्वेश्चन है हमारा, दिमाग लगाने वाला। इसमें कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50 है तो x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 41। इसमें जो हमारी ये एक्स वाई जेड है, तीनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों हमारी प्राइम नंबर है, जिसमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50। अब इसमें ये देखिए, ये 50 हमारा इवन है, जो 50 है हमारा वो सम है। तो जब हम तीन संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हमारा सम आएगा। जैसे कि इसमें हमारी ये तीन संख्या है, जब हम प्राइम नंबर्स को जोड़ेंगे तो इवन आएगा। दो को छोड़कर हमारी सभी ऑड प्राइम नंबर होती हैं। अगर हम तीनों को ऑड ले लें, तीनों को अगर हम ऑड ले लें तो क्या हमारा इवन आएगा। ऑड में ऑड जोड़ेंगे इवन, इवन में ऑड जोड़ेंगे ऑड आएगा। तो ये तो हमारा रूल फॉलो नहीं होगा, इसे ये फॉलो नहीं करे, तीनों हम ऑड नहीं ले सकते। अगर हम इसमें एक, क्योंकि ऑड प्लस ऑड क्या होता है हमारा इवन, इस ऑड की जगह हम इवन ले लें, क्योंकि दो जो हमारी इवन है वो हमारी प्राइम भी है, तो इवन प्लस इवन क्या होगा हमारा इवन आएगा। तो हम इसमें दो संख्याओं को तो दो को हम ऑड ले लेंगे और एक को हम इवन। अब हम जानते हैं कि इवन नंबर हमारी कौन सी है, दो। इवन दो है हमारी, बचा क्या एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई दोनों हमारे ऑड हैं, एक्स और वाई हमारे पास क्या है ऑड। अब जेड हमें पता है दो है, तो एक्स वाई का योग हमारा सम कितना होगा 48, क्योंकि ये दो इधर है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 48। अब इसमें कह रहा है कि x का मैक्सिमम मान, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x का अधिकतम मान ज्ञात करना है हमें। तो हमें x का अधिकतम निकालना होगा तो हमको y न्यूनतम करना होगा। भाई एक चीज अगर ज्यादा है तो दूसरी कम होगी, तो हमें ये x अधिकतम निकालना है, तो y हमारा न्यूनतम होगा। तो दो हमने ले लिया। अब दो से बड़ी ऑड हमारी तीन होती है, ऑड तीन होती है। 48 समय तीन पता है, तो ये कितना होगा हमारा 45, तभी तो हमारा 48 होगा। अब इसमें ये 45 जो है ये हमारा प्राइम है, ये हमारा प्राइम नहीं है, ये हमारा कंपोजिट है, ये हमारा कंपोजिट है। तो ये वाला तीन हम नहीं ले सकते यहाँ पर। अगर हम y की जगह 5 लें, 5 ले लिया हमने, तो क्या होगा यहाँ पर ये 43 होगा, ये भी तो हमारा 48 होगा, 43 और 5 48। तो ये हमारी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू भी है x की मैक्सिमम वैल्यू भी है। तो आंसर में ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 31, 43, 37, 41। अगर हम y की जगह 5 रखें तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी x की आएगी 43, और x की जब मैक्सिमम वैल्यू 43 है तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 5, और z बराबर हमारे पास 2 है ही है। तो हमें किसका मान निकालना था x का, तो x हमारा क्या हो गया 43। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 80 है। यदि इनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 16 अधिक है। जब एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया 16। मान लीजिए अगर मेरे पे 80 रुपए हैं और आप पे 96 रुपए हैं, तो अंतर कितना है दोनों का 16 है ना। आप पे 16 ज्यादा है, तो ये कह रहा है कि 16 अधिक है, तो आप पे अधिक है, तो हम दोनों के बीच का कितना अंतर है 16 अंतर है, ये वही कह रहा है। तब इन संख्याओं में से एक संख्या है,
इसमें हमारी तीन संख्याएं हैं, तीनों क्या है हमारी अभाज्य, ए बी सी। हमने ए बी सी नाम दे दिया तीन संख्याओं को। इनका योगफल कितना है हमारा 80। तो ये हमारा इवन है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था 50, वो भी हमारा इवन था। तो जब ये इवन है तो हमें इसमें से एक सम लेनी पड़ेगी, एक इवन लेनी पड़ेगी और दो ऑड लेनी पड़ेंगी। तो ये हमारी इवन हो गई और ये दोनों हमारी ऑड और ऑड हो गई, ये दोनों हमारी ऑड हो गई। तो इवन हमारी 2 है, तो हमारा क्या हो गया a प्लस बी बराबर क्या हो गया, जब हमें c का मान पता है 2 है तो a प्लस बी का क्या होगा, ये 2 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 80 में से 2 गए 78, 78। अब इसमें ये बात कह रहा था कि एक किसी संख्या वो सॉरी इनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 16 अधिक है, 16 अधिक है, तो अंतर दोनों का क्या हो गया 16। तो जब अंतर दोनों का 16 है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन सेकंड। बी और बी अगर हम इन्हें जोड़ें, जोड़ने पर तो इससे ये कट जाएगा, ए और ए 2a, 16 और 78 94। तो a बराबर क्या आ गया 47, a बराबर 47। ऑप्शन में क्यों, इसमें से पूछ रहा है कोई एक संख्या बतानी है हमें, तब इन संख्याओं में से एक संख्या होगी। कौन सी संख्या है, ये दो जो संख्या है वो एक 16 अधिक है, जो एक संख्या 16 अधिक है, ठीक है। तो 47 इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम ए का निकाल लिया, बी का निकालते हैं। यहां से जब बी का निकालेंगे तो ये ए उधर जाके माइनस की हो जाएगी, 78 में से ए को हम घटा देंगे तो क्या आएगा 47। क्या बचा ये बी बराबर 31। अब ये 31 ऑप्शन में है हमारा, दो हमारा निश्चित था सी, 47 ऑप्शन में है नहीं है तो बी निकाल दिया, बी है हमारा। तो एक संख्या कौन सी हमारी बी 31। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, यदि n स्क्वायर माइनस 13 कॉमा n स्क्वायर माइनस 11 कॉमा n स्क्वायर माइनस 9 अभाज्य संख्याएं हैं, ये हमारी तीनों अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, n स्क्वायर माइनस 13, n स्क्वायर माइनस 11, n स्क्वायर माइनस 9। तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है, n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, जहां n हमारा एक पूर्णांक है, n पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें एक चीज देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, ये 13 है ये 11 है, अंतर 2 का है, अंतर 2 का है। ऐसे इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 है, 9 और 11 के बीच का अंतर भी 2 है। तो ऐसी हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, हमारी प्राइम नंबर्स में हम जब संख्याएं देखेंगे कि ऐसी हमारी कौन सी संख्याएं हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। जब हम प्राइम नंबर्स पढ़ रहे थे उसमें हमने एक देखा था कि 2 हमारा ऐसा एक इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 इकलौता 2 ही है, और 3 लगातार ऐसी हमारी विषम संख्या है जिनके बीच का गैप 2 है। कौन कौन सी, 3, 5, 7, तीनों हमारी विषम विषम कंजुगेटिव प्राइम नंबर, कंजुगेटिव और प्राइम नंबर है। तो कौन कौन सी हमारे 3, 5 और 7, इन्हीं के बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर 2 है। अब ये n माइनस एन स्क्वायर माइनस 13 3 को फॉलो कर रहा है, n स्क्वायर माइनस 11 5 को, और n स्क्वायर माइनस 9 7 को। तो कोई सा भी उठा लीजिए आप, n स्क्वायर माइनस 13 बराबर 3 है, इसी के बराबर 3 है, तो n स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा, 13 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 13 और 3 16, तो
जब स्क्वायर इधर से जाएगा तो उधर रूट छड़ेगा, रूट छड़ेगा, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस के 4, प्लस माइनस के 4। एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर पूछे ऐसे n बराबर दिया है √16 और एक दिया हुआ है n स्क्वायर बराबर 16, तो दोनों की वैल्यू अलग होंगी। इसकी 4 पॉजिटिव होगी और इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस के 4, इसकी पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव, क्योंकि यहां पर देखना है हमें, यहां पर हमारी एक पावर है, पावर 1 है, तो इसलिए आंसर भी एक ही आएगा। यहाँ पे पावर 2 है तो आंसर 2 आएगा। इन दोनों में अंतर ये है, इसलिए यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ 16 है, तो 2 आंसर क्या आएगा, 2 आएंगे, एक पॉजिटिव 4 और एक नेगेटिव 4। तो इसमें ये पूछ रहा था कि n की संभावित मानों की संख्या क्या होगी, n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, एक +4 एक -4, तो कितनी है, 2। अच्छा, हमने ये -4 क्यों लिया, क्योंकि इसमें ये कह रहा था n हमारा एक पूर्णांक है। अगर यहाँ पे कहते n एक प्राकृतिक संख्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो हम प्राकृतिक संख्या में माइनस वाली संख्या नहीं लेते, तो हम सिर्फ तब हमारी एक रहती प्लस के 4, लेकिन इसमें पूर्णांक कह रहा है तो ये हमारी दोनों रहेंगी। अगर इसे और इसे लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, 11 और 5 16 हो जाएगा, वही आएगा, 7 और 9 16 हो जाएगा, ये भी वही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, यदि n n+10 n+14 अभाज्य संख्या है तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है। ये उससे रिलेटेड नहीं है लेकिन उसी के आधार पे है क्वेश्चन हमारा। वो हमारा ऐसे ही हो गया था जिसमें हमने डायरेक्ट ही हमें प्राइम नंबर्स मालूम थे उसमें कि 2 2 के गैप पर हमारी ऐसी 3 ही संख्याएं हैं, कौन सी, 3 5 7, उसमें हमारा वो डायरेक्ट हो गया था। लेकिन इसमें जब हमें पता ना हो कि हमारे इतने इतने गैप पे कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो हम उसमें कैसे निकालेंगे, उसमें हम यूनिट डिजिट का, इकाई के अंक का प्रयोग करके, जैसे कि हमारे पास है n n+10 और n+40, ये है। जब हमें पता ना हो तो हम क्या करेंगे, हमारी यूनिट डिजिट जो इकाई के अंक है, डिजिट क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ये हमारी यूनिट डिजिट है। अच्छा, यूनिट डिजिट है, अब हमें n की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है जो हमारी प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर हो। तो 0 होता नहीं है हमारा, तो 0 को हम हटा देंगे, 1 भी हमारा प्राइम भी नहीं है ना कंपोजिट है, तो 1 को भी हटा देंगे। अच्छा, 2 है, 3 भी है, 4 नहीं है हमारा, 4 को हटा दिया हमने, 5 है, 6 नहीं है हमारा, 7 है, 8 नहीं है हमारा और 9 भी नहीं है हमारा। तो हमारी प्राइम नंबर्स की जगह ये 2 3 5 7 आ सकती हैं। कौन कौन सी आ सकती हैं, 2 3 5 7 ये आ सकती हैं। अगर 2 में 10 जोड़ है, 2 में 10 ऐड किया जाए तो क्या आएगा, 12। 12 हमारी प्राइम है, नहीं है, तो 2 हम नहीं ले सकते, 2 को भी हटा देंगे। अब हम 2 को भी हमने हटा दिया, 2 को नहीं ले सकते, ठीक है। अब 3 ले लिया हमने, भाई 3 अपने आप में यूनिट डिजिट है, 13 में भी 3 यूनिट डिजिट है, तो 3 को लेते हैं पहले। जब हमने 3 ले लिया तो 3 और 10 13 हो गया, और 3 में जब 14 जोड़ा जाएगा तो क्या हो गया, 17। ये तीनों हमारी अभाज्य संख्या है, तो 3 बना रहा है। लेकिन अगर हम 3 की जगह, हम यूनिट डिजिट है, 13 ले सकते हैं, 23 भी ले सकते हैं, 33 भी, ठीक है। तो हमने अगर 13 लिया, मान लिया हमने, सपोज डेट, ये तो हो गया हमारा क्या, 3 13 17, क्योंकि हमें ये देखना कितनी वैल्यू बन सकती है, n के कितने संभावित मान हो सकते हैं। इसीलिए अगर हम यहाँ 13 ले लिया जाए, हमने ये तो ले लिया, इसे हटाते हैं, यहाँ ले लिया हमने 13 में 10 जोड़ा जाएगा 23, और जब 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27। ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 13 को ना लेकर हम 23 को ले लें तो, भाई 13 ले लिया, 13 से हमारे नहीं बनी, 3 से बन गई, 13 से नहीं बनी। अब 23 से देखते हैं,
तो यहाँ 33 आ गया। 13 में 10 जोड़ेंगे 33, 33 पहले से हमारी आवाज नहीं है, लेकिन 37 तो बन रही है, तो 33 हमारी पहले से नहीं है, तो 23 भी नहीं ले सकते, 23 भी नहीं ले सकते। ठीक है, 33 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि 33 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 43 लें तो 43 में 10 जोड़ेंगे 53, अगर उसमें 14 जोड़ेंगे तो 57, 57 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही अगर 53 लिया जाए तो 63 हो गया, 63 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 63 है नहीं हमारी अभाज्य। अगर हम 73 ले लिया जाए तो 73 में 10 जोड़ेंगे तो 83, वो हमारी अभाज्य है। अगर उसमें जोड़ेंगे तो 87, जो कि हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 73 में 14 जोड़े हैं तो 87, जो कि हमारी अभाज्य नहीं है। उसके बाद 83 में 4 जोड़ा जाएगा 93, जिसमें वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 3 से केवल हमारी एक यही अभाज्य संख्या बन रही है। ठीक है, अगर हम 5 ले लिए जाए, 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 5 का भी यूज नहीं होगा, 5 का भी नहीं होगा, ना 2 का होगा। अगर 7 लिया जाए तो 7 में 10 जोड़ेंगे 17, ये हमारी अभाज्य है। अगर 7 में 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 21 हमारी अभाज्य नहीं है, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारी एक ही वैल्यू ऐसी है, हमारी एक ही n की जगह हम सिर्फ 3 रख सकते हैं, सिर्फ 3, एक ही पेयर बनेगा 3 से, 3 13 17। तो कितने संभावित मान हैं n के? आंसर 1। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, n का न्यूनतम मान क्या है यदि 1,94,480 19 44 80 प्लस n बराबर m की पावर 4 है, जहां m और n प्राकृतिक संख्याएं हैं, जहां m और n प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? n का न्यूनतम मान क्या दिया हुआ है हमें? 19 44 80 प्लस n बराबर m4। तो हमें यहाँ क्या बताना है? m का न्यूनतम मान। हम m में कम से कम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि वो इसमें जोड़ने के बाद एक m की पावर 4 बन जाए, m की पावर 4 बन जाए। तो सबसे पहले इससे पहले बेसिक सीखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, यही देखते हैं। अगर मान लिया ये मेरे अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे अंक हैं। ये मान लिया मैंने m बराबर, ये m इतने अंक है हमारे। फिलहाल हम n लेते हैं क्योंकि हमें n की जगह रखना है, तो ये n ले लिया। तो जब हम इससे यहाँ रखिए 8 9, अगर मैं यहाँ पे इसका वर्ग करूं, अगर इसका वर्ग किया जाए n स्क्वायर, तो 0 का वर्ग करेंगे 0 ही आएगा, 1 का वर्ग किया जाएगा, ये मेरी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट ही ले रहा हूं मैं, क्योंकि इकाई का अंक ये डिजिट है हमारी, सभी यूनिट डिजिट होती है 1 से लेके 0 से लेके 9 तक। तो 1 का जब वर्ग किया जाएगा तो 1 ही आएगा, उसमें यूनिट डिजिट 1 होगी। किसी का भी वर्ग करें जिसमें यूनिट डिजिट 1 हो तो 1 ही आएगी। अगर 2 का वर्ग किया जाए तो क्या आएगा 4, 3 का किया जाए तो 9, 4 का 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या है हमारी 6, 5 का 25, 25 में यूनिट डिजिट 5, 6 का 36, 36 में यूनिट डिजिट क्या है हमारी 6, जो कि आ चुकी है हमारी। 7 का जब वर्ग किया जाएगा तो 49 होगा, 49 में यूनिट डिजिट क्या है हमारी 9, ये भी हो चुकी है। 8, जब 8 का वर्ग किया जाएगा तो 64, 64 में हमारी यूनिट डिजिट क्या है 4, ये आ चुकी है जो। अब 9 का वर्ग 81, 81 में 1 आएगा यूनिट डिजिट, जो ये आ चुकी है। ठीक है, मतलब कि जब 1 से लेके 0 से लेके 9 तक की संख्याओं का वर्ग किया जाएगा तो उसमें हमारी यूनिट डिजिट क्या आएंगी। जब किसी भी अंक का वर्ग किया जाता है तो इसमें यूनिट डिजिट होती है हमारी 0 1 4 9 6 5। ठीक है, अब अगर हम इसका भी n4 किया जाए,
इसकी भी पावर n की पावर 4, तो इसका भी वर्ग किया जाए तो क्या आएगा, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। 81 में क्या आएगा, 1 आ चुका है 81 में। अब 6 का वर्ग 36, 36 में यूनिट 8 हमारी 6 आ चुकी है। 5 का वर्ग 25, 25 में 5 ही आ गया। तो इसका हमारा कहने का मतलब ये है, जब किसी भी अंक का जब दो घात मतलब वर्ग किया जाए तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 आएगी। जब उसका भी पावर किया जाए मतलब जब n की पावर 4 किया जाए तो हमारे 4 ही डिजिट आएंगे, 0, 1, 5, 6। ठीक है, तो इसे मैं कर रहा हूँ रफ आउट, इसे रफ कर रहा हूँ, ये समझने के लिए था। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे क्या आ सकता है, 0, 1, 5 और 6। मतलब इसमें यहाँ पे ऐसी संख्या रखी जाएगी कि यहाँ पे जो इकाई का अंक आए ये हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये इतनी संख्या है, जिसमें से कि 0 हमारा हो सकता है, 0 में 0 जोड़ा जाएगा भाई, इसमें यूनिट डिजिट ये है, 0 में 0 जोड़ा जाएगा तो 0 आएगा, तो m की पावर 4 हो सकता है। 0 में 1 जोड़ा जाएगा तो 1 आएगा, ये भी हो सकता है। जब 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 m की पावर के कभी भी नहीं आता। जब 0 में हम 3 जोड़ेंगे तो 3 भी नहीं आता। 0 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 4 भी नहीं आता। अगर 0 में हम 5 जोड़ें तो 5 आता है। अगर 0 में हम 6 जोड़ें तो 6 भी आता है। 7, 8, 9 नहीं आता, क्योंकि इसमें नहीं है हमारा। तो कितनी कितनी संख्या आएंगी, n की जगह हम 0, 1, 5, 6 रख सकते हैं। ओके, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास 0 नहीं है, 1 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, क्योंकि 2, 3, 4 तो हमारा वैसे भी नहीं होता। 0 है ही नहीं, 5 है नहीं, 6 है नहीं, तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, यदि n कोई धन पूर्णांक है तो 5 की पावर 2n माइनस 1 हमेशा कितने धन पूर्णांक से विभाजित होगा। धन पूर्णांक, पहले बात पूर्णांक, पूर्णांक को हमने 3 तरह से बांटा था, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब ये कह रहा है पॉजिटिव पूर्णांक। पॉजिटिव पूर्णांक का एक नाम और जाना था नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव पूर्णांक हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसमें कह रहा है कि 5 की पावर 2n माइनस 1 ये हमें दिया हुआ है। तो n की जगह हम क्या रख सकते हैं, n की जगह हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर रख सकते हैं। मैंने नेचुरल नंबर 1 रखा, n की जगह 1 रखा, तो 5 की पावर 1, 2 एकन 2, 2 1 जा 2, 25 में से 1 गया, 5 की पावर 2 25, 25 में से 1 गया 24 आ गया, ये 24 आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ 2 रखता n की, तो 2 दूना 4, 25 की 5 की पावर 4 माइनस 1 क्या हो गया, 625, 625 में से 1 गया 624। अब ये पहला 24 है, दूसरा 624 है, ये 24 से डिवाइड हो रहा है क्या, पहले 24 से देखते हैं। हाँ, 24 दूनी 48, बचे कितने, 14, 24 छक्के 144, ये 24 से हो रहा है, ये 24 से हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हम n की जगह कोई भी रखें तो वो जितनी भी संख्याएं निकल के आएंगी वो सभी 24 से डिवाइड होंगी, तो 24 से होंगी। तो अब ये पूछ रहा है कि हमेशा कितने पूर्णांक से विभाजित हो, तो ये 24 है, ये 5 की पावर 2n माइनस 1 हमेशा कितने पूर्णांक से विभाजित होगा, 24। अब आगे जितने आएंगे वो 24 से तो होंगे। अब ये 24 कितने से होगा, एक 1 से होगा, एक 2 से होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी, 12 से भी, 24 से भी। ये टोटल कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 संख्याओं से विभाजित होगा। आंसर 8 है।
आज के लिए इतना ही काफी है। कल क्वेश्चन नंबर 52 से कल करेंगे। जय हिंद दोस्तों।